वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी। पहले आप मूवी देख लें, फिर ये वीडियो देख लें। इन्फिनिटी वॉर में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो हमें हैरान कर गई, लेकिन उनमें से एक चीज़ ऐसी थी जो कि बहुत माइनर सी थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने पिछली मूवीज़ नहीं देखी उनके लिए थोड़ी हैरानकुन बात ज़रूर होगी। जैसा कि हम सब टोनी स्टार्क को जानते हैं कि वो एक बिलियनियर जीनियस है जिसने 17 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएशन कर ली और एक केव में बैठकर आयरन मैन का सूट बना लिया, और आजकल जिसके पास नैनोबॉट टेक्नोलॉजी वाला आयरन मैन का सूट है। तो आप सोचते हैं कि उसके पास मोबाइल होगा, वो भी बड़ा अखीर किस्म का होगा, अगर कम से कम होगा तो उसके पास iPhone X तो ज़रूर होगा। लेकिन जब हमने मूवी में देखा तो वो एक फ्लिप फोन निकाल कर देखता है और स्टीव रॉजर्स को कॉल करने लगता है। तो इसकी क्या रीज़न है कि एक इतने बड़े जीनियस के पास एक छोटा सा बेकार सा पुराना फ़ोन है? तो इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे कितना 2-3 मूवीज, यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में चलते हैं, जहां पर कैप्टन और आयरन मैन के दरमियान हुई थी फाइट। और आप ऐसा समझ लें कि उन दोनों का बोलचाल हो गया था बिल्कुल बंद। उसकी वजह क्या थी? एक तो कैप्टन अमेरिका ने उसके माँ बाप की डेथ को छुपाया हुआ था टोनी स्टार्क की, और दूसरी वजह यह है कि उसने उन पेपर्स पर दस्तखत करने से मना कर दिया था जिनकी मदद से हुकूमत अवेंजर्स को कंट्रोल करना चाहती थी। और टोनी स्टार्क हुकूमत के हक में था और कैप्टन अमेरिका हुकूमत के खिलाफ हो गया, जिसकी वजह से उनके दरमियान फाइट हुई और कैप्टन अमेरिका अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। मगर फिर भी उस मूवी के एंड पर स्टैनली का कैमियो था जिसमें वो फेडेक्स का एजेंट बना हुआ था और टोनी स्टैंक के लिए कुछ लेकर आता है। अब आप सोच रहे होंगे टोनी स्टैंक, क्योंकि जो है स्टैनली का कैरेक्टर वो टोनी स्टार्क नहीं कहता, वो टोनी स्टैंक ही कहता है। वो एक पैकेज लेकर आता है टोनी स्टार्क के लिए, जिसको वो खोल कर देखता है तो उसमें एक फ्लिप फोन मौजूद होता है जो कि कैप्टन ने बजाते खुद टोनी स्टार्क को भेजा होता है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी थ्रेट आए तो वो उसे कॉल करके बता सके, ताकि वो दोनों मिलकर उस चीज का हल निकाल सके। और उस फोन की खासियत ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐड था जिस पे कोई कॉल की जा सकती थी। अब सवाल ये है कि फ्लिप फोन ही क्यों, कोई अच्छा फोन क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि एक तो कैप्टन अमेरिका बहुत पुराना है, तकरीबन 100 साल से ज्यादा शायद उसकी उम्र है, वो शायद ओल्ड स्कूल टाइप बंदा है और पुरानी चीजों को प्रेफर करता है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उसको हैक करना इतना आसान काम नहीं है। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि वो नोकिया 3310 की तरह बहुत इनडिस्ट्रक्टेबल हो, मतलब वो टूट ही नहीं सकता। देखें आप, अगर मूवी में देखा हो तो इतनी बड़ी फाइट के बाद भी ब्रूस उसे उठाता है और उसे कॉल करता है, तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फ़ोन कितना हैवी था। मगर उसकी जगह कोई और फ़ोन होता जो लेटेस्ट ब्रांड में से है तो आप समझ ही सकते हैं उसकी क्या हालत होनी थी। तो ये था रीज़न उस फ्लिप फ़ोन के पीछे। मैंने सोचा आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने अगर नहीं नोट किया तो उन तक ये बात पहुंचा दी जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।